हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मॉडल सेट यानी कि जैक के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था मॉडल सेट, उसमें एक इम्पॉर्टेंट करके लिखा गया है। रिपोर्ट फॉर्म में लिखना है, ये याद रखना है, रिपोर्ट फॉर्म में लिखना है। तो आज मैंने इसका सोल्यूशन लाया हूँ, ठीक है। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये नया चैनल है उन विद्यार्थियों के लिए जो 10th क्लास 12th क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, चैनल का नाम याद रखेंगे, मूव ऑन स्टडी, मूव ऑन स्टडी। चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज मैं बता देता हूँ, ज़्यादा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आज हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों फॉर्म में इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ताकि आपको समझ में आए बहुत आसानी से। तो देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट राइट अ रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री सेमिनार। आपको सेमिनार लगाना है, ऑर्गेनाइज बाय द इको क्लब ऑफ योर कॉलेज स्कूल। तो ध्यान रहे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इको क्लब के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। सेमिनार लगाया गया है और लिखना किस चीज़ के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। और ध्यान रहे कि 80 से 100 वर्ड में लिखना है। पहले ये क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब इसे 5 नंबर का कर दिया गया था, कर दिया गया, ठीक है। तो मैं पहले हिंदी में इसको पूरा पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर हिंदी याद रहेगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। एग्ज़ाम में कुछ कुछ याद आएगा तो इससे आप पॉइंट लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, पेड़ पेड़ पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। पेड़ हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। पेड़ पौधों की वजह से ही हम क्या हैं, तो जीवित हैं, पृथ्वी पर हम जीवित हैं। पेड़ हमें भोजन और आश्रय भी प्रदान करते हैं। पेड़ से फल फूल पत्तियाँ लकड़ियाँ इत्यादि प्राप्त करते हैं। और पक्षियों और जानवरों का यह क्या है, आश्रय के साथ साथ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भोजन का। हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। खुशहाल जीवन को बढ़ावा देने के लिए पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पेड़ से लकड़ी प्राप्त होते हैं, जिससे घर और फर्नीचर बनते हैं। हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध और साफ रखने के लिए हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध और साफ करने के लिए पेड़ लगाने चाहिए। हम कह सकते हैं कि पेड़ है तो हम हैं और हम हैं तो पेड़ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस लाइन को देखिएगा, जो सबसे लास्ट में लिखा गया है। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि दिख सके आपको। देखिए, अंततः हम सभी विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि पेड़ बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। यह कार्यक्रम जो है सफल रहा। ये जो है रिपोर्ट में हम लोग लिखेंगे आगे, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। अपना फीडबैक देना पड़ता है लास्ट में, ठीक है। तो ये कार्यक्रम कैसा रहा, सफल रहा। चलिए अब हम लोग इसका डिस्कस करेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आपको इंग्लिश में लिखना है। क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ फिर से। यार ये प्रॉब्लम करता है थोड़ा, कोई नहीं। देखिए, हाँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना है। सबसे हेडिंग में इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री यानी कि जो हेडिंग होगा वो लगाएंगे। जस्ट उसके नीचे वाले लाइन में प्लेस लिखना है। तो मैं अभी ऐसे एक रैंडमली कुछ एक जगह चुन लिया, यानी कि कॉलेज कैंपस, ठीक है। आप जहाँ भी लिख सकते हो। बाय इको क्लब, यानी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम लिखना पड़ेगा। और जस्ट उसके नीचे वाले लाइन में लिखना है आपको डेट, यानी कि मैंने एक ऐसे ही डेट ले लिया 21 मार्च 2021, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, जूम कर दिया, ठीक है। हाँ दोस्तों, लास्ट मंडे सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय द इको क्लब, किसके द्वारा किया गया था ऑर्गेनाइज, तो इको क्लब, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इको क्लब। कहाँ पे किया गया है, तो कॉलेज ऑन ऑन कहाँ पर किया गया है, कॉलेज में। और कब किया गया है ये ध्यान रखना, तो 16 मार्च 2021 को। डेट से पहले आपको ऑन का यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों, याद रहे। और कहाँ किया गया है, कॉलेज में, तो इसके पहले इन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रहे प्लेस, ध्यान रहे दोस्तों, प्लेस की बात कर रहे हैं और डेट, ये दोनों स्टार्टिंग में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे देखिए, फंक्शन फंक्शन स्टार्टेड एट, यहाँ एट छूट गया है, 9 AM और एंडेड 2 PM। मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन इट। वी डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। Trees are extremely important for us. We survive on Earth only because of planets are रुकिए, हाँ,
बिकॉज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ट्रीज आल्सो प्रोवाइड अस फूड एंड शेल्टर, यानी आश्रय। ठीक है, हमें पेड़ जो है फूड के साथ साथ आश्रय भी प्रदान करती है, और साथ ही साथ फ्रूट, फ्लावर, लीव्स, वुड्स etc आर ऑब्टेन फ्रॉम ट्री, यानी कि हम लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ पौधों से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंस पार्ट ऑफ द फूड एंड शेल्टर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, यानी कि जो है उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, रहने के लिए और खाना के लिए। वी मस्ट कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, ये तो मेन लाइन है दोस्तों। हम लोगों को अपना इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। ट्रीज एंड प्लांट्स शुड बी सेव टू प्रमोट अ हैप्पी लाइफ, यानी कि अगर पेड़ पौधे सही से रहेंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो हम सब खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आगे है वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज फ्रॉम विच हाउसेज, यानी कि वहाँ जो लकड़ियाँ प्राप्त होती है उससे हमें हाउस बनाने काम में आते हैं, और किसी चीज़ में फर्नीचर बनाने में काम आते हैं। ठीक है, मेड। वी मस्ट प्लांट ट्रीज टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा। आगे देखिए लास्ट लाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए, वी कैन से दैट इफ़ देयर इज़ ए ट्रीज वी आर, एंड इफ़ आर इट इज़ ट्री वी आर ट्रीज। दोस्तों देखिए, ये लास्ट लाइन जो है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर दिया हूँ, यहाँ पे लिखना है। फाइनली all of us students hope to save the trees and plants as many trees and possible and this program was successful, यानी कि जो प्रोग्राम हुआ ऑल ओवर कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो सक्सेसफुल रहा। ये लाइन आपको लिखना है, ध्यान रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए पूरा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरीके से हर तरह का सलूशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।